नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां इंदौर में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज के 6वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और सशक्त बनाती है। गत वर्ष हमारे शिक्षकों ने कई रिसर्च पेपर और बुक चैप्टर प्रकाशित किए और कई ने प्रमुख नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं। हमारे छात्रों ने विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टीम एक्सेलरेट ने इंडियन कार्टिंग रेस में अपने इनोवेटिव गो कार्ट डिजाइन के लिए फ्यूचर अवार्ड जीता। हमारे छात्र ने 41st MP स्टेट योगा चैंपियनशिप, टाइम्स फ्रेश फेस सिटी फिनाले एंड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 जैसे आयोजनों में पुरस्कार प्राप्त किए। हमारे एक प्रतिभाशाली छात्र को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री द्वारा उनके इनोवेटिव वायरलेस रिमोट कंट्रोल प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया, जो मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड के उद्देश्यों के अनुरूप है। साल भर हमारे कैंपस में ऊर्जा और उत्साह का माहौल रहा, जहां कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गई। जहां एक और इंटरनेशनल योगा डे के जरिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया, वहीं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के उपलक्ष्य में एक आकर्षक ऑनलाइन क्विज सिम्बी ओलंपियाड्स आयोजित की गई। गणेशोत्सव और बसंत पंचमी जैसे सांस्कृतिक आयोजन ने हमारी सामूहिकता को और मजबूत किया। हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और 21st एम्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ने शैक्षणिक चर्चा और रिसर्च के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किए। मुझे इस वर्ष 80 से अधिक प्रमुख कंपनियों ने, जिनमें कैपजेमिनी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, TCS, HDFC एंड ICICI बैंक शामिल है, हमारी यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई। इस वर्ष सबसे अधिक सैलरी पैकेज 14 लाख पर एनम जो हमारी यूनिवर्सिटी में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की प्रतिभा का प्रमाण है। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हम अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों के लिए स्किल बेस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम चला रहे हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क हैं। वर्तमान में इस पहल से लगभग 85 लड़कियां लाभान्वित हो रही हैं। हम निकट भविष्य में NAAC की मान्यता के लिए तैयार हो रहे हैं, जो गुणवत्ता शिक्षा और कौशल विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और प्रमाणित करेगा। अंत में हमारे सभी स्नातकों को हार्दिक बधाई देता हूं। आपके कठिन परिश्रम, संकल्प और उपलब्धियों ने आपको आज यहां तक पहुंचाया है। सिम्बायोसिस में आपका समय आपको इस कौशल, ज्ञान और मूल्यों से सुसज्जित करता है, जो बदलती हुई दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब आप भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो याद रखें कि आप केवल स्नातक ही नहीं हैं, अपितु एक नए और सशक्त भारत के अग्रदूत हैं। आप आत्मनिर्भर भारत की भावना को जारी रखेंगे और एक उज्जवल और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को बधाई। जय हिंद। Thank you so much, VC sir. Now we move towards the conferment of degrees. This year, approximately 250 students will be graduating from our university. I would request directors of respective schools to invite the Pro-Chancellor to confer the degrees. Director, School of Computer Science and Information Technology, Dr. Durgesh Mishra. Honorable Pro-Chancellor Madam, may I request you to confer degree of BTech in CSIT from the School of Computer Science and Information Technology. Director, School of Mechatronics, Dr. Ashish Khera. Honorable Pro-Chancellor Ma'am, may I request you to confer degrees of BTech in Mechatronics to students from the School of Mechatronics. Director, School of BFSI, Dr. Ajit Singh Tomar. Honorable Pro-Chancellor Ma'am, may I request you to confer the degrees of MBA, degrees of BBA and BCom from the School of Banking, Financial Services and Insurance Management. Director, School of Retail Management, Dr. Arpita Basak. Honorable Pro-Chancellor Ma'am, may I request you to confer the degrees of MBA in Marketing and BBA in Retail Management and E-Commerce from School of Retail Management. Thank you. Honorable Pro-Chancellor Ma'am, as a Director of a School of Digital Media and Marketing, Professor Madhulika Chaudhary, may I request you to confer the degrees of BBA in Digital Media and Marketing to the students from the School of Digital Media and Marketing. I request all the graduating students
to rise and continue to remain standing while the Pro-Chancellor, ma'am, confer the degrees. Pro-Chancellor ma'am, may I request you to confer the degrees on all successful students who have passed the respective examination and who are present here today, and also to those who have been permitted to remain absent. In my capacity as Pro-Chancellor of the University and the Chancellor's nominee for this convocation, I hereby confer the degrees on all successful students who are present here today and on those who have been permitted to remain absent. God bless you. Thank you, ma'am. All the students can take their seats now. Now we have reached the most awaited moment of awarding the outstanding students the Chancellor's Gold Medal and the Program Topper Awards. The awardees are requested to come onto the dais to receive the award after the announcement of the names. On behalf of members of governing body, may I request Honorable Chief Minister to present this year's Chancellor's Gold Medal and Program Topper Awards. May I request the dignitaries to please come forward? Here from here, okay. So this year's Chancellor's Gold Medal for PG goes to Ms. Janvi Sabnani from MBA BFSI. Janvi Sabnani is currently working in RBL Finserv Limited as an assistant manager in Mumbai. She completed her BBA and MBA from Symbiosis University of Applied Sciences Indore, and she secured 9.3 CGPA in MBA. Chancellor's Gold Medal for UG goes to Ms. Niharika Sharma from BTech CSIT. Niharika Sharma is currently working as a software developer at Edgevantage Technologies. She is a part of a team that develops innovative and impactful solutions which helps in driving progress and delivering value. Now I would like to call upon program academic toppers, Ms. Komal Merwani, MBA Marketing, next is Ms. Janvi Sabnani from MBA BFSI, Ms. Niharika Sharma, BTech CSIT, Ms. Surbhi Tiwari, BBA Retail and E-Commerce Management, next we have Parv Dubey from BBA Digital Media and Marketing. As Parv is doing his masters from Ireland, I would request his mother to please come forward. No, she's not there. Okay. Mr. Vidhi Jain from BBA BFSI. Mr. Sarthak Patil from BCom Honours. Thank you so much, sir, for doing the honors. Heartiest congratulations to all the awardees. सम्मानीय मुख्य अतिथि और हमारे प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का इस भव्य अवसर पर हार्दिक स्वागत करके मुझे अपार हर्ष हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव एक दूरदर्शी नेता हैं जिन्होंने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक विकास की दिशा में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। उनका सपना है कि मध्य प्रदेश को भारत के प्रमुख निवेश स्थलों में से एक के रूप में विकसित किया जाए। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने योजनाएं न केवल प्रगतिशील हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली भी हैं।
उनकी शैक्षिक उपलब्धियां भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं। उन्होंने विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्राप्त की है, जिसमें लॉ, मैनेजमेंट एवं डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस जैसी प्रतिष्ठित डिग्रियां हैं। 2020 से 2023 तक डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हुए शिक्षा में सुधार और नवाचार के माध्यम से युवा सशक्तिकरण में अहम योगदान दिया है। उसके अलावा डॉक्टर यादव एक शिक्षाविद, लेखक और समाज सेवी भी हैं। उन्होंने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के नए अवसर सृजन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावशाली पहल की है। हमारे पहले कौशल विद्यालय में आपका स्वागत करना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और हमें अपने प्रेरक विचारों से मार्गदर्शित करें। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में मैं आज मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, कुलगुरु डॉक्टर विनीत नायर जी, हमारे बीच मजूमदार परिवार का बड़ा योगदान है सिम्बायोसिस से दुनिया को परिचय कराने का, और खासकर इनका वजन और तब बढ़ जाता जब डॉक्टर स्वाति जी अपनी यूएस की बनी बनाई बड़ी नौकरी छोड़ करके मध्य प्रदेश और देश की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा रहे। जोरदार अभिनंदन करें हम अपनी बहन स्वाति मजूमदार जी का। हमारे विनियामक आयोग के डॉक्टर भगवत शरण सिंह जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे लिए वर्तमान के दौर में सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लेकर के आपका सक्रिय योगदान भी है और अपनी मौजूदगी से आप कई सारे नए नवाचार करते हुए योग्य प्रकार से इस काम को बढ़ा रहे हैं। वैसे थोड़े समय की कमी है, समूचा मंच आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको भी नमस्कार करता हूं। हमारे लिए किसी भी विश्वविद्यालय के, खास करके जब वो विश्वविद्यालय तकनीकी रूप से दक्षता दिलाने वाला हो, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। उसका एक विशेष महत्व भी होता है और उसमें भी अगर सिम्बायोसिस हो तो और आनंद ही हुआ, कुछ और है, उसका कुछ अपने आप में गौरव और गर्व दोनों होता है। हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि ये हमारे मध्य प्रदेश का कैंपस है। मैं आपको बधाई देता हूं। आपके हिसाब से सभी को आनंद के साथ, ये भी बड़ी कठिन बात रहती है, तकनीकी रूप से दक्ष विद्यार्थियों की भाषण दे के ताली की अपेक्षा करो, बड़ा मुश्किल जाता है। राजनीतिक मंच हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, ये बड़ा कठिन जाता है, लेकिन हमारी मुश्किल दूसरी होती है। आज के इस दौर में तकनीकी दक्षता के उदाहरण भी भरपार, ऐसे लग रहा है कि ये 10-20 साल ऐसा लगता है पुराने 100 साल पे भारी पड़ेंगे। कदम कदम पर दीक्षांत की आवश्यकता, पहले तो अर्निंग की बात करने के लिए हम किसी महाविद्यालय में आते थे, लेकिन अर्निंग के पहले लर्निंग, और लर्निंग में आपके जैसे कैंपस के जो आनंद है वो हम सबको याद दिलाते हैं कि भाई पेजर भी कितना भारी पड़ता है। ये हिजबुल्लाह के लोग बताते हैं कि पेजर तकनीकी रूप से दक्षता का इससे बड़ा कोई उदाहरण होगा क्या? कहां उनने कब अपने मोबाइल छुड़वाए और किसकी दुनिया, ये इजराइल जैसा देश ने तकनीकी दक्षता का जो समय के साथ उदाहरण प्रस्तुत किया है। जोरदार होनहार इजराइल जैसे छोटे से देश के हम तो आज अब बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे किसी एक के लिए अभिनंदन करने में। लेकिन ये जो बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के मैं दीक्षांत समारोह में उस भूमिका को जरूर लाना चाहूंगा, जिनके माध्यम से एक इतनी कठिन चुनौती आई थी कोविड की, लेकिन उस कोविड की कठिन चुनौतियों के बावजूद भी आपकी जैसी प्रतिभाओं के बलबूते पर समय सीमा में न केवल निदान निकाला गया, बल्कि ये टीका तो इजाद किया ही किया है,
देश और दुनिया के सामने चुनौती थी। ऐसे में भारत ने अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की और उससे बढ़कर के हिसाब किताब लगाने का कि 6 महीने में टीका लगेगा, करोड़ों लोगों को वो अपने कौन सा क्या तरीका लगाया होगा, वो भी भारत जैसे देश में। मैं आप सब बौद्धिक क्षमता के धनी सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। आज जब हम डिजिटल पेमेंट से लेकर अपनी ये जो नई उपलब्धियां बताते हैं तो लोगों का आज भारत के प्रति जो मान सम्मान बढ़ा है, उसके आप सब हकदारों में आप सबको बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। और इसीलिए वो एक शब्द वापर